अचानक G20 छोड़कर किस देश भागे मोदी? कौन संभालेगा देश? खुद नरेंद्र मोदी ने संभाल ली भारत की कमान। G20 छोड़ चीन की मैयत निकालने पहुंचे मोदी। G20 के बीच मोदी को आया तगड़ा गुस्सा। चीन की औकात याद दिलाने खुद निकल पड़े मोदी। अचानक भारत को 18 देशों ने भेजा बुलावा। अब ड्रैगन की लगाम कसेगा भारत। अब मिलेगा करारा जवाब। 73 देशों ने लगाई भारत से गुहार। सबसे बड़ी जंग पर निकल गया भारत। दोस्तों, रूस यूक्रेन के युद्ध के दौरान दुनिया ने भारत की कूटनीतिक ताकत देख ली। अगर आपको ना दिखी हो तो आज देख लीजिए। चीन पर इस समय खुद शनिचर सवार है। भारत नाम के शनिदेव चीन की बखिया उधेड़ रहे हैं। पहले से ही चीन भारत की वजह से अलग थलग होने से परेशान था। उसके बाद चीन में तगड़ी बाढ़ आ गई। अब खाने के लिए भी वो तरस रहा है, क्योंकि भारत ने चावल पर रोक लगा दी है। देश की अर्थव्यवस्था गड्ढे में घुसती चली जा रही है। ऐसे में चीन की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली मोबाइल कंपनी को भारत ने धुन कर रख दिया। ये तो ऐसा प्रहार था कि चीन के विदेश मंत्री खुद अजीत डोभाल के आगे लोटपोट होकर माफी मांगने पर मजबूर हो गए। उसके बाद बॉर्डर का गलत शलत मैप जारी करने के बाद दुनिया में जो थू थू हुई वो अलग। ऐसे में इस समय चीन की अर्थव्यवस्था सबसे नाजुक हालत में है, और इसी नाजुक हालत में एकदम से चीन की कमर तोड़ देने के लिए खुद नरेंद्र मोदी दौड़कर चीन की व्यवस्था करने गए हैं। तगड़ी वाली व्यवस्था। इस बार भारत ऐसा प्रहार करने वाला है, चीन सीधे धरती माता में समा जाएगा। अकेले भारत ने नहीं, बल्कि 18 देशों ने अपनी तलवार की धार चीन नामक बकरे को हलाल करने के लिए तेज कर ली है। ऐसा लगता है कि ऐसी तैयारी देखकर पहले से ही बकरे की मौत हार्ट अटैक से हो जाने वाली है। चीन के आंसू बहने शुरू हो गए हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए, दुनिया के 18 देश गुरुवार को इंडोनेशिया में एशियान और ईस्ट एशिया समिट करने जा रहे हैं। इन दोनों वैश्विक सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शामिल होना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी के लिए 18 देशों ने अपना प्लान बदल दिया। भारत के लिए समिट का वक्त बदल दिया गया। यह सब कुछ किया गया पीएम मोदी की वजह से, भारत की वजह से। इसी तरह 7 सितंबर को ईस्ट एशिया समिट भी होनी है। इसमें भी प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। लेकिन पहले इस सम्मेलन की शुरुआत सुबह 11 बजे होनी थी, लेकिन अब यह तय वक्त से तकरीबन 1.5 घंटा पहले शुरू होगा। यह बदलाव भी पीएम मोदी के लिए ही किया गया है। अब 18 देश पीएम मोदी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और इसकी वजह है चीन, क्योंकि साउथ चाइना सी में आंख दिखाने वाला चीन के लिए एशियान देशों को भारत का साथ चाहिए। अब कुछ लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि भारत एशियान देशों का स्थायी सदस्य भी नहीं है, फिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी सबसे बड़े ग्लोबल समिट G20 की व्यवस्था के बावजूद इंडोनेशिया जा रहे हैं, जिस सम्मेलन में चीन ये बोल रहा है कि वो कोल्ड वॉर से परेशान है, अलग थलग कर देने से परेशान है, भारत की वजह से खुद आइसोलेट होने से परेशान है। उसी सम्मेलन में 18 देश मोदी के लिए सिर सबसे पहले झुकाकर खड़े हैं। खास भारत के लिए समय बदल दिया गया है। इसकी पहली वजह का नाम दिन रात विस्तारवाद के सपने देखने वाले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। एशियान और ईस्ट एशिया समिट में शामिल होकर भारत के पास चीन को उसी के कुछ पड़ोसी देशों के जरिए घेरने का अच्छा मौका है। इसलिए एशियान देशों से अच्छे संबंध भारत के लिए बेहद अहम है। साथ ही साथ समुद्री सुरक्षा के लिहाज से भी एशियान देशों की अहमियत भारत में काफी ज्यादा है। पीएम मोदी के जाने की दूसरी वजह है दोस्ती। अब यह बात साबित हो चुकी है कि आज भारत कूटनीति की ग्लोबल पावर बन चुका है। बड़े बड़े देश गंभीर मसलों में भारत की ओर बहुत उम्मीद से देखते हैं। ऐसा ही हाल एशियान देशों का है, जो चीन के दबदबे की वजह से परेशान है। एशियान देश भी चीन के खिलाफ भारत को एक विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। ऐसे में भारत को भी एशियान देशों को यह भरोसा देना जरूरी है कि वो उनके साथ है। तीसरी वजह डिप्लोमेसी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एशियान देशों में पिछले कुछ वर्षों से तेजी से हथियारों की मांग बढ़ रही है। चीन को चुनौती देने के लिए एशियान देश खुद को मजबूत बना रहे हैं, क्योंकि भारत भी इस मार्केट में अपनी एंट्री के लिए तेजी से काम कर रहा है, तो उसके पास अपने हथियारों का बाजार बढ़ाने का मौका है। चौथी वजह साउथ चाइना सी है। भारत का 50% से ज्यादा व्यापार साउथ चाइना सी के जरिए होता है, जहां चीन की साजिशों का दलदल बहुत गहरा है। इसलिए दक्षिण चीन सागर में चीन की हेकड़ी निकालना भी भारत के लिए जरूरी है। दावा यह भी किया जा रहा है कि जो हथियार भारत एशियान देशों को देगा, उन्हें वो साउथ चाइना सी में तैनात करेंगे। चीन की छटपटाहट देखिए, उसने खिसियाकर पूरे समिट को धमकी दे डाली। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने एशियाई देशों को यूक्रेन जैसे हालात कर देने की धमकी दी। चीनी विदेश मंत्री का यह बयान इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान आया। 7 सितंबर को इंडोनेशिया में एशियान और ईस्ट एशिया समिट होने वाली है।
सम्मेलन से ठीक पहले दिया गया उनका ये बयान महत्वपूर्ण हो जाता है। अहम बात यह है कि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों से गायब रहने वाले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इंडोनेशिया में अपने प्रधानमंत्री ली कीयांग को भाग लेने के लिए भेजा है। ऐसे में चीन की हेकड़ी निकालना उसका बाप भारत ही करेगा। आपको बता दें कि केवल चीन खिसियाया नहीं बल्कि रोया भी। चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग ने बुधवार को कहा कि प्रमुख शक्तियों को एक नए शीत युद्ध का विरोध करना चाहिए। इस कार्यक्रम में शीर्ष एशियाई और अमेरिकी अधिकारी इंडोनेशिया में बातचीत के लिए एकत्र हुए। चीनी प्रधानमंत्री ली कीयांग ने जकार्ता में ASEAN+3 बैठक में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने अमेरिका समर्थित गुटों के गठन को लेकर चिंता जताई। आशा करते हैं कि अब आपको भारत की ताकत पता चल गई होगी। एशियान के सभी देश इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम का चीन के साथ सीमा को लेकर विवाद चल रहा है। हालांकि भारत इस समूह का सदस्य नहीं है, लेकिन एशियान भारत की एक्ट ईस्ट नीति का स्तंभ है। अब सबसे जरूरी बात जान लेते हैं। अब तक आपको बताया कि क्यों एशियान के देश भारत की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिर भारत क्यों एशियान के पीछे भाग रहा है। भारत हमेशा से ग्लोबल साउथ के देशों के मुद्दों को भी उठाकर पूरे क्षेत्र का नेतृत्व हासिल करना चाहता है। अब भारत के दूरदर्शी नजरिए को समझिए। इन विकासशील और अल्प विकसित देशों के हितों को अपने खुद के एजेंडे में जगह दिलाकर भारत इन देशों के ग्लोबल लीडर के रूप में जाना जाएगा। ऐसा ही ठीक भारत अपने G20 में कर रहा है। G20 शिखर सम्मेलन में भारत की सफलता के नजरिए से सबसे बड़ा कदम यूरोपीय यूनियन की तर्ज पर 55 सदस्य वाले अफ्रीकन यूनियन यानी कि AU को इस समूह का स्थायी सदस्य दिलवाना होगा। भारतीय प्रधानमंत्री ने ऐसा प्रस्ताव बनाया और जिसको लेकर भारत सभी देशों से सहमति बनाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। अफ्रीकन यूनियन एशियाई यूनियन सदस्य बन गया तो ये भारत की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। अब अगर भारतीय अध्यक्षता में ऐसा हो गया तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। इसके जरिए भारत के उस दावे को वैश्विक मंजूरी भी मिलेगी कि भारत ग्लोबल साउथ के देशों की बुलंद आवाज बन चुका है। इन मुद्दों पर भारत की बातों को कोई भी देश नजरअंदाज नहीं कर सकता। ऐसा करवा लेने के बाद भारत अमेरिका की कुर्सी छीनने का सबसे प्रबल दावेदार हो जाएगा। जैसे अमेरिका यूरोपियन यूनियन और नाटो के बल पर सबको आंखें दिखाता है, वैसे ही भारत निकल कर आगे आएगा। इसके साथ अफ्रीका के 50 से ज्यादा देश और एशियान के 18 देशों में भारत को लेकर भरोसा और मजबूत होगा। इसके अलावा दुनिया के 100 से ज्यादा गरीब और अल्प विकसित देशों के भारत के प्रति नजरिए में काफी बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि दुश्मनों के खिलाफ भारत की ये रणनीति कितनी कारगर साबित होगी। और बिना जय हिंद लिखे कहीं मत जाइएगा। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।